SC/ST student, I will first take all list of general students who are rich, then I will implement my extortions. नवीन जी, आपने तो मजाक में लिख दिया। मेरे पास में अभी एक केस आया है, अभी केस आया है, जहां एक बंदा दूसरे बंदे पर SC/ST एक्ट लगाने चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़का, जो दूसरा लड़का बेवकूफ़ था, बड़े घर से था, कॉलेज में वो जो है मोबाइल लेकर जाता था, कॉलेज में भी नहीं, 12th की बात है, और वो आईफोन लेकर जाता था। वो आईफोन उसने दिखाया कोचिंग पर अपनी कि भाई मैं आईफोन है मेरे पास, ये है फलान टिकन। उसने बोला यार आईफोन तो सही है। उस लड़के ने वो आईफोन चुपके से उसका पार कर लिया। इस लड़के को पता चल गया, इसने लोकेशन वगैरह ले ली, इसने उससे आईफोन ले लिया। बोले भाई आईफोन दे मुझे, मेरा आईफोन दे। उसने इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की वो कर दी कि या तो मुझे आईफोन दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाऊंगा, आईफोन भूल जा तू। लड़के के माँ बाप ने सोचा भी नहीं था, वो अपना पेट काट के जैसे तैसे, बेचारे मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से जैसे तैसे पेट काट के उन्होंने बच्चे की जिद पर आईफोन दिला दिया। वो भी अभी वाला नहीं, वो एक सीरीज पीछे वाला। अब वो ले जाके उसने अपने वहाँ दिखाया कि देख मेरे पास तो प्रो मैक्स है, फलाना है, टिकाना है, ऐसा। उसने, लड़कों में होती है आदत, उसने शोबाजी करी। इसको दिख गया इसके पास तो पैसा है, इसने कहा मेरे को तो ये चाहिए, नहीं तो मैं तेरी एस्तेसी मार दूंगा। इसकी बात इसके घर पर गई। अब घर वाले देखिए सर आजकल कितने बढ़िया हैं। घर वाले ये कहने के बजाय कि नहीं बेटा तूने चोरी करी है, तू गलत कर रहा है, घर वाले कहते नहीं SC/ST एक्ट लगाओ, उस पर 35 लाख रुपए और लेंगे, इससे 40 लाख 50 लाख लेंगे। ये तो मोटी मुर्गी है। वो तो SP साहब अच्छे निकले, जान पहचान के निकले, तो जो है उनसे मैटर सुलटाया गया। उनको वो उन्होंने डरा धमका के उनको जो है शांत कराया, मोबाइल वापस मंगवाया। बोले चोरी का केस लगाऊंगा, FIR हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगा करियर, सारी चीज़ें। और वो भी क्यों हो पाया? क्योंकि आपके पास सारी डिटेल्स थी, ये मोबाइल कहाँ गया, किधर गया, वो कुछ उनका ट्रैकिंग का सिस्टम रहता, तो लड़के ने सारा ऑन कर रखा था। अगर आपका बच्चा मोबाइल लेकर जाता है या स्कूल कॉलेज में पैसा शो करता है, बिल्कुल बंद कर दीजिए, साइकिल से जाओ। सरकार कह रही है इक्विटी। कुत्ते बनो कुत्ते, सुअर बनो सुअर। अगर तुम अच्छे कपड़े पहन के चले गए तो तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, तुम्हें नंगा करके वहां से दौड़ाएंगे। ठीक है ना? इसलिए बचकर चलना, नहीं तो आप निपट जाओगे। क्या बोले? अब बात बच्चों पर आ गई सर। सर इनसे बढ़िया तो कांग्रेस है। कांग्रेस आप थे, वो बस हिंदू मुस्लिम करते थे, उनके राज में ब्राह्मण स्टिल हैव अ चांस टू लिव। वरुण वत्स कह रहे हैं। खेल खत्म हो गया सर आपका वरुण जी, है ना? बहुत लेट हो गए आप। आइए अब आगे चलिए, कहाँ तक आ गया मैं? हाँ, तो ये यहाँ पर जो है आपकी वीडियो, अच्छा इसकी वीडियो भी बनाकर अपलोड करनी है क्योंकि सरकार को चाहिए वीडियो। हाँ, ऊपर जो बैठा है ना, किसी ने वीडियो बनाई थी डिक्टेटर, उसको सब चाहिए, मुझे देखना है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सिलेक्शन, सेग्रीगेशन, एलोगेशन ऑफ पर्पज ऑफ हॉस्टल, क्लासरूम, मेंटरशिप ग्रुप्स और एनी अदर एकेडमिक पर्पज इज ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। अब किसको किसके साथ रहना है ये यहाँ पर है। अब अगर कोई लड़का अगर गंदी तरह से रहता है, अगर किसी बच्चे का गंदी तरह से कोई रह रहा है और आपके बच्चे को पसंद नहीं आ रहा, आपका बच्चा ही नहीं कह सकता मुझे इसके साथ नहीं रहना। अभी हमारे घर से एक बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया, अभी 4 दिन पीछे की बात, दूसरा बच्चा गया, उसकी नाक बह रही थी भनाभन, उसको छींकें आ रही थी, उसकी तबीयत खराब थी, कहीं एग्जाम देने गए। तो उस बच्चे ने बोले सर मुझे इस बच्चे के साथ नहीं रुकना, इसकी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा झगड़ाबाजी हुई, उसने अपने घर फ़ोन लगाया, घर से फिर मास्टरों को फ़ोन किया, बोले भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। उन्होंने बोला, लास्ट में फिर ये हुआ, बोले सर आप इसको अलग रूम करा दो, हम अलग रूम का पैसा अलग से दे देंगे। 4-5 हज़ार पहले ऑलरेडी दे रखे थे उन्होंने, 4-5 हज़ार रुपये उन्होंने और पेटीएम कर दिए, बोले भैया ये लो, हमारे बच्चे को अलग रखो। अब तो आपने पैसे दे के रखवा लिया, लेकिन अब नहीं कर पाओगे, अब तो केस लग जाएगा आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का। अब आपका बच्चा, चाहे आप कितना भी उसको बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका बच्चा उस जगह से निकल के नहीं आ सकता, उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, उसी रूम में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इधर से हटा दो, उधर से हटा दो, या मुझे उसके साथ, क्योंकि क्यों? अगर आपने बोल दिया मुझे उसके साथ तो क्या होगा? फिर आप किसी का फेवर कर रहे हो, या मुझे इसके साथ रख दो तो आप फेवर कर रहे हो। फेवर भी नहीं कर सकते ना आप, वो भी पनिशेबल ऑफेंस हो गया। आइए आगे चलते हैं। हाँ, कैंपस में ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे वर्कशॉप वगैरह ये सारी चीज़ें होती रहेंगी इक्विटी बढ़ाने के लिए, है ना?
प्रोफेशनल काउंसलर्स और काउंसलर्स की इसमें मदद ली जाएगी। भाई साहब बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर। आप तो सोचते ही रह गए होना क्या, यहाँ तो उन्होंने खेल कर दिया इतने दिनों में, है ना। आप कहते हो ना सरकार काम नहीं करती, क्या काम किया भाई साहब। प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद ली जाएगी, स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। वेरियस गाइडलाइंस टाइम टू टाइम यूजीसी और देता रहेगा टू प्रमोट इक्विटी। अभी तो शुरू हुआ है बाबू, हमने क्या कहा था बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। HEI shall implement various guidelines issued from time to time by UGC to promote equity, such as guidelines to provide equitable opportunity for socio-economically disadvantaged groups in the HEIs। अभी तो और आएगी, अभी तो शुरुआत हुई है। हमने क्या कहा था आपसे, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो आपकी लंका लग गई, मर गए आप। आपके पिछवाड़े पे इतनी लातें दी जाएंगी, इतनी लातें दी जाएंगी, जितना उचकोगे उतनी लातें दी जाएंगी। तुम्हारे बच्चों का साले भविष्य खराब कर देंगे, तुम्हारा बच्चा किसी लायक नहीं बचेगा, ना उसकी डिग्री पूरी होने देंगे, ना उसको पढ़ने देंगे, ना उसका कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसको। Any student, faculty member or staff, whether victims or witness to any incident of discrimination, shall be encouraged to report such occurrences। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा तो हम एनकरेज करेंगे उसको, रिपोर्ट करो। And their identity shall be protected if requested by the informant and shall be provided with necessary protection against retaliation or victimization। पहले हमने SC/ST एक्ट बनाया। SC/ST एक्ट में मजा नहीं आ रहा था, फिर हमने उसमें पैसे देने शुरू किए। आप 8 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख रुपए लो, तब तो कंप्लेंट आनी शुरू हुई ना, क्या पैसा मिल रहा। अब यहां पर भी सर यही है। अब इसमें क्या है, अगर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो तो वहां जैसे सरकार प्रोत्साहित कर रही थी ना, अरे तू कंप्लेंट करना। अब यहां पर भी लोग कंप्लेंट करना, ये लिखा है कानून में, ऐसा हम करेंगे कि कंप्लेंट करना, तू कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है, लगा दे इसकी साले की वाट लगा दे। क्या इसने तेरे को क्या बोला, तूने इससे फोन मांगा, दिखा जरा फोन, इसने मना कर दिया, कर साले की कंप्लेंट। वो किसी लड़की के साथ घूम रहा था, कॉलेज में क्या होता है, लड़कीबाजी ज्यादा होती है, और किसी लड़की के साथ घूम रहा था। अच्छा क्या हुआ, वो तेरे साथ नहीं भेज रहा, तूने क्या बोला, रूम पे भेज दे मेरे, नहीं मान रहा हो, कर दे साले की कंप्लेंट, तू करना। दिस इज लीगल, दिस इज लीगल। उसको एनकरेज करना इज लीगल, और उसमें आइडेंटिटी भी आपकी बचाई जाएगी और आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, और कोई रिटेलिएशन ना हो, इसको भी इंश्योर करना है। तो जो आपके दोस्त यार अगर कोई आ गए किसी बच्चे के, नहीं सर इसने ऐसा नहीं किया, इन पे सालों पे पहले केस लगाओ। रिटेलिएशन कर रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तुम रिटेलिएशन करोगे। अरे सर इतना बेहतरीन काम हुआ है कि क्या बता सर। GC वुड नाउ गो टू फॉरेन मोर इवन देन US, फेड अप ऑफ दिस देसी शिट इक्विटी, बट वी आर ईटिंग दिस गार्बेज। भव्य चौहान जी, अभी तो आपको बहुत खाना है गार्बेज, अभी आपको खिलाया जाएगा, अभी तो आपको टट्टी भी खिलाई जाएगी भाई। अभी रुको, चौहान नाम लिखा रखा ना, राजपूत हो ना आप, रुको, अभी कहाँ हो आप, आ जाओ। हाँ, अब प्रोसीजर समझ लो। इन केस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एग्रीड पर्सन आएगा, अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पे राइटिंग में या फिर ईमेल से आपको भेज देगा कोऑर्डिनेटर को। आप आइडेंटिफाई करोगे एग्रीड पर्सन को, उसकी कॉन्फिडेंशियल रखोगे, उसकी जो जानकारी है उसको, ठीक है। आइए बी पर, एग्रीड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग का ऑप्शन उसके पास इक्विटी हेल्पलाइन के जरिए भी है, हेल्पलाइन भी फॉरवर्ड करेगी। प्राइमा फेसी केस अंडर द पीनल लॉज इज मेड आउट। आओ आओ, हमने क्या कहा था, आज इस बात को मेरी बहस हुई तो लोगों ने मुझसे बोला नहीं भाई साहब उसमें ऐसा नहीं है। द एग्रीड पर्सन शैल ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ रिपोर्टिंग द इंसिडेंट टू द इक्विटी हेल्पलाइन। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टू द हेल्पलाइन शैल बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न्ड if prima facie a case under the penal law is made out। तो क्या बोल रहे थे तुम ज्यादा बोले तो तुमको जेल भिजवा देंगे, पुलिस को भेज देंगे, तुम्हारे केस पुलिस को जाएंगे। अब आपका बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो पहले से इतना सहम गया, इतने खतरनाक कानून, ऐसा खतरनाक कानून लेकर आए हैं। SC/ST एक्ट का बाप, हम SC/ST एक्ट से परेशान थे, उसके भी बाप ले, और अभी इसके बाद आएगा टाइम टू टाइम है, ये उसका भी बाप ऐसा कानून लिया कि आपका बच्चा पढ़ने ही नहीं जा सकता, वो सहमा रहेगा। किसी ने थप्पड़ मारा, पढ़ो, रिटेलिएशन नहीं कर सकते आप, थप्पड़ मारा खा लो, क्यों, फिर वो इक्विटी वाला मैटर आ जाएगा, तुम साले इक्विटी में गड़बड़ कर रहे हो हैं। किसी ने जूते मारे, थूक दिया, तुम्हारी बहन पे कस दी, भेज साली को क्या रेट है, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम जनरल क्लास से हो, क्योंकि वो तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा और वो पुलिस में जाएगी, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं बताई जाएगी, और तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारा साथ देने आएंगे तो उन पर भी केस लग जाएगा। अब यहाँ 90% जो माँ बाप है वो मालूम क्या सोच रहे, हम अपने बच्चे को बस ये समझाएंगे बेटा तुम किसी के चक्कर में पड़ना, जिस पे केस लगना लग जान दो, तो तुम्हारा भी नहीं बचने वाला है, उस पर भी 100% केस लगेगा। सारे बच्चों को जो जनरल क्लास के उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा,
उनको आउट कर। देखो सर, हम पहले आरक्षण लेकर आए, पहले जो 7% 17% जितना था, धीरे धीरे करते 50 ले आए, अब 50 पे बैरियर लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब सीटें लाएं कहाँ से? तो सीटें ऐसी तो खाली होंगी। तुम आओ कॉलेज, कॉलेज के नाम पर हमने तो ऐसी चीज़ इकट्ठी, हमने ऐसा शेर पाल दिया वहाँ पर कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी उसके दरवाजे में घुसने की। बात खत्म। घुसोगे कहाँ से तुम? तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए। तुम्हें मालूम है इसमें गया मेरा बच्चा तो उसको केस में फंसना तय है। तय है सर, 4 साल में 100% एक ना एक केस में फंसेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही, पक्का फंसेगा। 80 वर्सेस 20 कर दिया भाई, क्या गजब, क्या इसे बोलते हैं हिंदू हृदय सम्राट। ये है हिंदुओं के नेता। आइए, पीडी कमेटी अपॉन रिसीविंग सच 24 घंटे के अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। कमेटी जो है रेगुलेशन को टाइम टू टाइम इन्फोर्स करेगी। ओपिनियन इन दैट मैटर शैल बी डेल्ट with any committee is required to deal with any committee accordance with the provision of law or committee is already seized in the matter। ठीक है, अब आइए, अब आते तीसरी बात पर, चौथी बात पर। इंस्टीट्यूशन 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी चाहिए, और कॉपी जो है इस कमेटी की वो एग्रीव्ड पर्सन जिसने कंप्लेंट करी उसको देनी अनिवार्य है। 15 दिन में काम भी कर दिया। अब जो हेड ऑफ द वो कौन, वीसी साहब बच्चे के पीछे भागेंगे, भैया रिसीविंग दे दे यार, 15 दिन के अंदर चाहिए हमें, ये विदिन 15 डेज है। अब ये जो रिसिप्ट मिल गई, रिपोर्ट कमेटी की हो गई, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर रूल ऑफ एचईआई वर्किंग विदिन 7 days। हाउएवर इफ द केस अंडर द पीनल लॉ इज मेड आउट, पुलिस अथॉरिटीज शैल बी इन्फॉर्म्ड फोर्थविथ। आप समझिए, अगर कोई रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आपको उसमें दिखता, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास सिर्फ 7 दिन का समय है। 7 दिन में वो इसकी कार्रवाई करेगा, 7 दिन में उसको कार्रवाई करनी है। और अगर उसमें ये है कि इसमें पीनल एक्शन है, तो वो तुरंत जो है तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस से केस दर्ज कराएगा कि पुलिस केस दर्ज करे। आपने बेटा पढ़ने के लिए भेजा है? नहीं, आपने पढ़ने के लिए नहीं भेजा सर। इससे अच्छा आप रशियन आर्मी में भर्ती करा दो बच्चे को, वहां उसके जिंदा बचने के चांस फिर भी है, वो 200 ड्रोन से बच जाएगा। पर यहाँ 4 साल तक जो उसको रगड़ना है उसमें बचने के चांस नहीं है सर, क्योंकि 80 वर्सेस 20 का खेल है। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की, उसमें से 20% एक तरफ और 100 करोड़ से ज़्यादा 110 करोड़ एक तरफ। क्या करोगे? 20 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल, 30 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। 20% एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। सर का सॉल्यूशन प्लीज़ बताइए, आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आगे भी मिलेगा सर, आई हैव फेथ इन यू। अरे हाउ, ऐसी बातें मत लिखा करो, ये मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे को, मुझे मालूम है यहाँ सारे कैसे गद्दार बैठे हैं, ये मिश्रा जैसे बहुत गद्दार बैठे हैं यहाँ, बहुत गद्दार बैठे हैं। मज़ा तो तब आएगा जब मिश्रा के बेटे को जेल ले जाएगा कोई घसीट के। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। अभी लग गया सर हमारे एक नेताजी पे, बड़े बीजेपी के बड़े नेता थे, SC ST एक्ट लग गया, भगे भगे घूम रहे हैं, अब फरार है, फ़ोन मुझे ही कर रहे हैं, बचा लो, इधर लगा लो फ़ोन, उधर लगा लो। अभी तो शुरू हुआ है बाबू, है ना। चलिए गुरुजी, इन सबसे बचने खत्म करने का उपाय क्या है? अरे भैया इतनी जल्दी कैसे? आइए, हाँ तो अब अभी पहले आगे चल लूँ फिर आता हूँ। कहाँ तक पहुँच गए? हाँ यहाँ तक गए। अब आइए, मैंने क्या कहा, इसमें प्रोफेसर भी नहीं बचेंगे। इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मीटिंग ऑफ इक्विटी कमिटी शैल बी चेयर्ड बाय कोऑर्डिनेटर ऑफ EOC एंड द रिपोर्ट ऑफ इक्विटी कमिटी शैल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी कंप्लेंट आई है, मतलब ये वो लोकपाल है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ भी कंप्लेंट है तो भी सुनी जाएगी, लोकपाल उसको भी सुनेगा। लोकपाल तो नहीं लाए भाई साहब, करप्शन के लिए नहीं लाए, हरामपन के लिए लाए, लेकिन इसके लिए ले आए। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो पत्ते की तरह खड़ा करे है, वो कह रहा है मैं तो अपनी बचाऊंगा, भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं मतलब, तुम, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया सब कुछ है, ऐसे तैसे ही मराओ, अभी तो तुम रस्टिकेट, तुम्हारे पुलिस को बुला, उसको लेके जाओ साले को, मेरे को अपनी नौकरी बचानी है, मैं मर जाऊंगा, मेरी कंप्लेंट और कर देगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अब सोचिए सर क्या स्थिति कर दी है। UGC को
SCM चैलेंज कर सकते हैं, बीजेपी दिल्ली आउट। अरे हाँ, बहुत आया आपके जैसे, हटो, मैं फालतू की बातें करने चले आए। अभी जाओगे तो मिलाते हुए, अभी जितने देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जाएंगे बड़े बन के अभी आल बटन दबाने। कब से बता रहा हूँ, समझ में आई क्या? नहीं आई ना, आज भी नहीं आएगी, अभी फिर जाओगे। अभी बॉम्बे के टाइम सबके फोन आ रहे थे, गुरुजी किसको देना है, किसको देना? अरे फिर तो बीजेपी को देते, फिर तो बीजेपी को देते, सारे के सारे। एक ऐसा नहीं मिला जो बोले कि नहीं नहीं मेरे को बीजेपी को नहीं देना है। मैंने कहा जो आपके काम आता, जो आपके काम करता, अच्छा फिर तो बीजेपी को देते, फिर तो बीजेपी को देते। रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, उसके बाद ये हाल है। ठीक है, मेरा काम है सच बताना सर, मेरे को उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, और मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप कल चूल्हे में जाते हो, आज जाओ, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? SC ST OBC और आपकी लड़कियां, है ना। अब आप बचे लड़के, जनरल के लड़के को कहाँ खड़ा कर दिया गया साहब? मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खड़ा कर दिया गया। ओ हो है। अब आप उनकी कैटेगरी में आ गए। अरे रे रे, एक मिनट, कितने भोले हो ना आप। मैंने बोला और आपने मान लिया, आपने दिमाग भी नहीं चलाया। ना 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 ना, मुसलमानों और ईसाइयों को इधर रखा गया है, आपको उधर रखा गया। आप उससे भी बड़े अछूत हो, आप मुसलमानों से भी बड़े गद्दार हो सरकार की नज़र में। आप कहोगे कैसे? अरे भाई, मुसलमानों को तो OBC स्टेटस दे रखा ना, कौन सी दुनिया में हो? मुसलमानों को तो OBC बना रखा है, पसमंदा। 80% मुसलमान तो 80-90% मुसलमान तो OBC में बैठे हुए हैं। हाँ, ईसाइयों को भी दे रखा है, तो बचा कौन? और कैसे हो मेरे गुलगुलों, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? राष्ट्रवादियों घुस गया पिछवाड़े में, राष्ट्रवाद की अभी बाकी है। और हिंदू तो कितना घुसाना है बताओ? पूरा घुसा देता हूं, ठप ठप ठप, अच्छी तरह से घुसा। मुसलमान तुमसे बेहतर है, उस पर नहीं लगेगा सर, वो लगाने वालों में, वो इसी कमेटी में है। तुम इस कमेटी से बाहर हो। कैसी रही? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ गया? अभी तो देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। अशोक जी कह रहे हैं डेवलपमेंट। अरे सर, डेवलपमेंट इतना बढ़िया डेवलपमेंट दे रहा हूँ, अभी जाएगा अंदर। आप जनरल हो क्या? जनरल नहीं हो तो टेंशन मत लो। जो जनरल है ना, डेवलपमेंट तो बहुत तरीके से अंदर जाना है अभी जनरल वालों के, तबीयत से। सबसे ज़्यादा तुम ही उचकते हो ना जनरल वालों, सालों तुम ही सबसे ज़्यादा कूदते हो। हे झंडा, हे ओ गोभी गोभी, टमाटर, गोभी, आलू, ले गोभी अब, मजे कर ले ना। गुरुजी मुझे याद है यू सजेस्टेड डॉक्टर्स एक्सेट्रा के नाम के आगे लिखा होना चाहिए रिजर्वेशन। इज दिस नॉट कंज्यूमर सिटीजन राइट? कौन है भाई? निखिल राय जी, ऐसा है ना, डिस्क्रिमिनेशन है ये, है ना। हम जो सेट करेंगे परिभाषा, वो परिभाषा होगी। आपके उससे थोड़ी सुनेंगे कि आपको क्या लग रहा है। सरकार हम हैं, हम बताएंगे जो है वही है। हाँ, अगर किसी ने बोल दिया 130 बज गया उस भाषा में, तो हम कह देंगे भैया ये तो गलत है, SC ST एक्ट लगेगा। लग गया, उसकी कहानी मालूम है असलियत? 2 मिनट में उसकी भी कहानी बताता हूँ। असल में ये कि उसने बहुत सारी पोलें खोल रखी थी। SP साहब बड़े परेशान थे, पुलिस प्रशासन उसके मारे परेशान था। वो रील बना के एस्तेसी मार देता था प्रशासन की। तो मौका मिल गया, उसको अंदर डाल दिया पट्ट से, बोले चल साले। तो कल मेरे को भी अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं, जैसे अभी वो मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं भी चाहता हूं हो जाऊं, मेरा भी हेडेक खत्म हो, मिश्रा जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मज़ा तो तब आएगा जब हा, लड़का जेल में और लड़की, तब आएगा सही मज़ा, तब आएगा सही मज़ा। आई एम वेटिंग फॉर इट, डोंट वरी। आई डोंट हैव अ डॉटर, मेरी लड़की नहीं है भाई कोई, मेरी चिंता मत करो, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। और मेरे मन में किसी प्रकार कोई गंध है नहीं, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। रही बात इसकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। हाँ, तो फिर कहाँ तक आ गए अपन? HOD तक भी आ गए। चलिए, अब अपील, मान लो इससे हम संतुष्ट नहीं हुए, तो अपील के लिए ओम्बड्समैन बनाया हुआ है।
30 दिन के अंदर अंदर इसको भी अपनी रिपोर्ट देनी, 15 दिन में पहले वाले और 30 दिन में ओम्बड्समैन को एमिकस क्यूरे। ओ माय गॉड, मैं तो मर ही जाऊंगा। टू फैसिलिटेट द हियरिंग ऑफ अपील। चलिए, एमिकस क्यूरे अपॉइंटेड बाय द ओम्बड्समैन शैल बी पेड अ रीजनेबल फीस बाय द HEI। अरे ये जुगाड़ है, अब जाएंगे हमारी पार्टी के लोग, एमिकस क्यूरे हैं, हम संगठन से आए, पार्टी से आए, हमको पैसे भी तो मिलने चाहिए। आप पैसे लेंगे, रीजनेबल फीस 5,000 रुपये आने की। तो हम हर किसी बच्चे से ये बोलेंगे तुम केस लगाओ और संतुष्ट मत हो, इसकी अपील कर दो। तो अपील के लिए हम आएंगे ना जज बन के, तब हम आपकी ऐसी की तैसी करेंगे, हैं? अरे अभी तो भाई सुनो, अभी तो कब्र खुद ही कहाँ है जनरल वालों। हाँ, अब ओम्बड्समैन जो है वो अपील को 30 दिन के अंदर अंदर एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसको डिस्पोज करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करना है। 15 दिन में पहला वाला, 30 दिन में ये वाला। ठीक है, आनंद आ गया। 45 दिन में बच्चे का भविष्य एकदम सेट है, सनन। ठीक है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है 2 जगह लात सहन नहीं करता है। वो क्या? एक पेट पर और एक परिवार पर। ये हमला परिवार पर हो गया, आपके बच्चों पर हमला हो गया ये। ठीक है ना? तब बोला था ना आपको, मैं बीजेपी वोट नहीं दिया जे चुनाव में, बीरेन जी कह रहे। कहा होगा सर, मुझे ध्यान नहीं है ना। आइए, बच गए लेकिन आप। आइए, अब इस पूरे मैटर को यूजीसी जो है इसको मॉनिटर करेगा, इसकी प्रोग्रेस देखेगा, इसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं वो देखेगा, इंक्लूडिंग कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम HEIs, विजिटिंग द कैंपसेस बेस्ड ऑन इट रिव्यूज, HEIs टू टेक अचीव। हर हाल में अपने को गोल अचीव करना है। जैसे अभी वो आंकड़े चले जाते ना, इस तरह से जबरदस्ती फर्जी केस बनाकर हमको अपना गोल अचीव करना है, क्योंकि मोदी जी को गोल दिखाना है कि भैया हाँ इतने केस हुए और देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन था। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी, स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स भी आएंगे। ओफो, कमीशन ऑफ सिविल सोसाइटीज कमेटी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो ओवरसीज करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सजेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, वो सारी चीज़ बनाई, मॉनिटरिंग का है ना। मॉनिटरिंग में और भी कई सारे तमाम सारे लोग आएंगे। चलिए, अब आइए कॉन्सिक्वेंसेस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ यदि इसको नहीं माने, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यदि इसको नहीं मानेंगे तब क्या होगा? यदि उनकी कंप्लेंट आ गई तो उनको डीबार कर दिया जाएगा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूजीसी स्कीम। यूजीसी की स्कीम से उनको डीबार कर देंगे। डीबार फ्रॉम ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स, आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम यानी आपके यहाँ के जो कॉलेज चल रहा है उसे बंद करा देंगे। डीबार फ्रॉम ऑफरिंग ODL और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम। आप सोचो कि हमारा ऑनलाइन है और जो अन्य प्रोग्राम हम चलाते हैं पत्रकारिता, वो भी सब बंद कर देंगे हम आपके। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ HEI मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 2F 12B एंड UGC एक्ट 1950, इस लिस्ट में से भी रिमूव कर देंगे आपको। ठीक है, यानी आपका स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे। साइन है साहब, सेक्रेटरी साहब मनीष जोशी साहब के। समझ में आ गया आपको? बनाने वाले कौन है? मनीष जोशी। अब ये वाली बात तो हुई नहीं कि यदि ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा।